पिताजी एक बहुत ही गरीब साइकिल रिक्शा चालक थे। वो दिन भर साइकिल के पेडल मार मार कर लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाया करते थे, जिससे उनका घर चलता था। इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद उन्होंने अपने बेटे अभिषेक को पढ़ाया लिखाया। अभिषेक भी बड़ा मेहनती था। वो मन लगाकर पढ़ा करता था। अभिषेक का सपना था कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करे और अपने माता पिता का जीवन आरामदायक बनाए। शाम को जब अभिषेक के पिता घर आते तो अभिषेक उनके पांव दबाया करता। आज तो गर्मी ने जान ही ले ली। मैंने कितनी बार आपको बोला है कि ज्यादा गर्मी हो तो साइकिल रिक्शा मत चलाया कीजिए। हाँ, जब तुझे नौकरी लग जाएगी तो मैं साइकिल रिक्शा चलाना ही छोड़ दूंगा। साल बीता और अभिषेक के ग्रेजुएशन के आज रिजल्ट्स आने वाले थे। ये लो अभिषेक, मैं न्यूज़पेपर ले आया। अब हमें खुशखबरी देने में देर ना करो। अभिषेक ने पेपर खोला और उसमें अपना नाम देख बहुत खुश हुआ। पिताजी, मैं फर्स्ट क्लास में पास हो गया हूँ। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब जल्द ही तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी। लो, मुंह मीठा करो, गुड़ खाओ। अभिषेक का छोटा सा परिवार आज बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद अभिषेक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने ABC ट्रांसपोर्ट नाम की एक बहुत ही मशहूर कंपनी में गया। यहाँ इंटरव्यू लेने वाला अभिषेक की डिग्री और उसके मार्क्स देखकर प्रभावित हो गया। बहुत खूब, तुम तो फर्स्ट क्लास में पास हुए हो। धन्यवाद सर। मेरा तुमसे सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है? नहीं सर। हमें तो एक कंप्यूटर चलाने वाले ऑफिसर की आवश्यकता है। सॉरी, पर तुम्हें ये जॉब नहीं मिल सकती। अभिषेक निराश होकर ABC ट्रांसपोर्ट के ऑफिस से बाहर निकला। रास्ते भर अभिषेक के मन में अलग अलग विचार आते गए। मेरी इतनी मेहनत का क्या फायदा अगर मुझे नौकरी ही नहीं मिली, और अब मेरे माता पिता की उम्मीदों का क्या होगा? ऐसा सोचते सोचते अभिषेक पार्क की बेंच पर बैठ गया। तभी सामने से अभिषेक के परिचित जसवंत काका आए। क्या हुआ अभिषेक, तुम यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठे हो? अब क्या बताऊं काका? अभिषेक ने आज की सारी घटना उन्हें बताई। हाँ, तो ऐसी बात है। तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? ये नहीं तो तुम्हें कोई और काम मिल जाएगा। लेकिन काका, इस नौकरी से मेरी और मेरे परिवार की बहुत सारी उम्मीदें थीं। तुम्हारे लायक तो नहीं, लेकिन मेरे पास एक काम जरूर है जिससे तुम फिलहाल के लिए अपने परिवार को सहारा दे पाओगे। काका, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मेरी मदद कर पाएंगे। लेकिन तुम्हें ट्रक चलाना होगा। अभिषेक ने सोचा, कुछ ना करके पिताजी पे बोझ बनने से अच्छा है कि मैं कुछ तो कमाऊं और उनकी थोड़ी मदद ही कर दूं। ठीक है काका, मैं कल से ही आ जाऊंगा। और अगले ही दिन अभिषेक ने ट्रक चलाने का काम शुरू कर दिया। अभिषेक बहुत ही मेहनती था। उसने एक्स्ट्रा टाइम भी ट्रक चलाना शुरू किया, जिससे मिले हुए पैसे वो संभाल के रख दिया करता था। 2 साल तक इकट्ठे किए हुए एक्स्ट्रा टाइम के पैसों से अभिषेक ने एक ट्रक खरीदा, उसका खुद का ट्रक। अब अपने बेटे की सफलता देख उसके माता पिता बहुत खुश थे। अभिषेक ने अपनी मेहनत जारी रखी और बहुत जल्द 1 के 2, 2 के 4 और 4 के 8 ट्रक हो गए। अभिषेक ने बड़ा व्यापार बना लिया और महज 10 सालों में अभिषेक ने अपने पिता के नाम से नारायण ट्रांसपोर्ट नाम की एक कंपनी भी शुरू की।
अब साइकिल रिक्शा चालक नारायण जी बड़ी गाड़ियों में घूमा करते थे और उनका घर एक बड़ा ही आलीशान बंगला था। शायद अगर अभिषेक को ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी मिल जाती तो आज वो एक ऑफिसर होता, लेकिन उसे नौकरी ना मिलने के कारण अभिषेक को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिस कारण अभिषेक आज वो है जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। कहाँ एक बड़ी कंपनी में ऑफिसर होना और कहाँ खुद की एक बड़ी कंपनी होना। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर जीवन में हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर ना मिले तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या पता ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ उससे अच्छा ही सोच रखा हो। रायपुर के राज्य में रघुवेंद्र सिंह का नाम बहुत मशहूर था। रघुवेंद्र सिंह राजा के प्रिय मंत्री थे। उनकी सूझबूझ की चर्चा चारों ओर मशहूर थी। एक दिन की बात है, रघुवेंद्र सिंह जी अपने एक मित्र के साथ बाजार से गुजर रहे थे। उन्हें देख सभी लोग उन्हें प्रणाम करने लगे। प्रणाम साहेब। प्रणाम। प्रणाम साहेब। प्रणाम। इन्हीं लोगों में एक बिपिन भी था। प्रणाम साहेब। प्रणाम। अरे भाई, ये क्या, तुम एक मरा हुआ चूहा कहाँ ले जा रहे हो? साहब, चूहा बड़ा परेशान कर रहा था तो उसे मार के अब उसे फेंकने जा रहा हूँ। तुम्हें पता है, अगर इंसान में काबिलियत हो तो वो इस मरे हुए चूहे से भी अमीर बन सकता है। ऐसा बोल रघुवेंद्र जी वहां से चले गए और बिपिन उनकी ही बात सोचता रहा। बिपिन आगे चलता गया। आखिर कैसे मैं इस मरे हुए चूहे से अमीर बन सकता हूँ? तभी उसके सामने एक सेठ आए जिनके साथ एक बिल्ली थी। ओ भैयो, क्या तुम ये चूहा मुझे दे दोगे? मेरी बिल्ली पिछले 2 दिनों से चूहे के लिए मुझे परेशान कर रही है। बिपिन सोच ही रहा था। अरे भैयो, मैं इसके बदले तुम्हें 2 सिक्के दूंगा। बिपिन ने उस मरे हुए चूहे का सौदा 2 सिक्कों के संग कर दिया। बिपिन बहुत खुश था। वो आगे बढ़ा और उसे वहाँ एक बेकरी दिखाई दी। उसने बेकरी में से 2 कपकेक लिए। बिपिन अपने घर की ओर चलने लगा। तभी उसे 2 फूल बेचने वाले दिखाई दिए। वो काफी थके हुए थे। क्या तुम मुझे ये कपकेक्स बेच सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले 2 बड़े फूलों के गुच्छे दे सकता हूँ। बिपिन ने कपकेक्स का सौदा फूलों के गुच्छों से कर लिया। बिपिन बाजार गया और वहाँ उसने सारे फूल अच्छे दामों पर बेच दिए। अब बिपिन के पास बहुत सारे पैसे थे। थका हुआ बिपिन वापस बेकरी पहुंचा। वहाँ उसने 4 कपकेक्स खरीदे। 2 कपकेक्स उसने वहीं खा लिए और दूसरे 2 लेकर वो वहाँ से निकल गया। चलते चलते बिपिन एक बाग के पास पहुंचा, जहाँ बहुत सारी टहनियाँ गिरी हुई थीं। बिपिन टहनियाँ इकट्ठा करने लगा। बाग में खेल रहे 2 बच्चों ने उसकी मदद की। बिपिन ने दोनों को एक कपकेक दिया और वहां से गठरी लेकर चल पड़ा। फिर बिपिन ने बाजार में टहनियाँ बेच दी और उससे उसे बहुत सारे पैसे मिले।
अगले दिन विपिन ने इन्हीं पैसों से एक चाय की दुकान शुरू की। उसकी आमदनी बढ़ चुकी थी और वो बहुत खुश भी था। कुछ दिन बाद उसकी चाय की दुकान पे 2 लोग आए जो आपस में बात कर रहे थे। भाई, सुना है एक बहुत बड़ा जहाज आने वाला है। हाँ, वो भी परदेसी जहाज। और ये भी सुना है कि यहाँ वो सोने और गहनों का सौदा करने आने वाले हैं। विपिन ने ये बात सुन ली। विपिन एक जौहरी के पास गया और वहाँ उसने एक माणिक की अंगूठी खरीद ली। जहाज किनारे पर आया और विपिन कैप्टन के पास गया। ये आपके लिए मेरी तरफ से तोहफा। तोहफा? लेकिन इसके बदले आपको भी मेरा एक काम करना होगा। विपिन ने कैप्टन को अपनी योजना बताई। कैप्टन ने विपिन को जहाज के अंदर आए हुए 2 रईस व्यापारियों से मिलवाया। विपिन ने उन्हें सोने के जवाहरात खरीदने में मदद की और उसके बदले उसे बहुत अच्छे पैसे भी मिले। ऐसा करते करते विपिन खुद बहुत अमीर हो चुका था। अब उसके पास खुद का घर था। विपिन रघुवेंद्र जी से मिलने पहुंचा और उसने एक बहुत बड़ी सोने के सिक्कों की पोटली उपहार में दी। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। शुक्रिया, लेकिन ये तोहफा किस खुशी में? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। क्या हम कभी मिले हैं? हाँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से। मैं वही व्यक्ति हूँ जो 6 महीने पहले बाजार में आपको मिला था, एक चूहा पकड़े हुए। और तब से विपिन ने अपने साथ घटी हर घटना समझाई। बहुत खूब विपिन, तुमने तो मेरी बात सच कर दिखाई। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी से विवाह कर मेरे दामाद बनो। ये मेरी खुशकिस्मती होगी साहब। विपिन और रघुवेंद्र जी की बेटी की शादी हो गई और विपिन एक बहुत बड़ा करोड़पति व्यापारी बन गया। ये कहानी हमें ये समझाती है कि कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए छोटी सी शुरुआत भी काफी है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।